अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 ये हमारा उर्दू का लेक्चर है। हमारा उन्वान था नात। इसकी थोड़ी सी रीडिंग हम कर चुके थे, अब हम इससे आगे रीडिंग करेंगे। वो बिजली का कड़का था या सूते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, नई की लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। अब जो शायर जो है वो कह रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले अरब को अल्लाह ताला का पैगाम दिया, इस्लाम की दावत दी, तो ऐसा जैसे था कि बिजली का कड़का था, बिजली की आवाज़ या सूते हादी कहते हैं हदायत देने वाले की आवाज़, कि जिसकी आवाज़ की वजह से अरब की पूरी ज़मीन हिल गई, हर एक के दिल में एक शौक़ पैदा हो गया और जो सोई हुई बस्ती थी उस आवाज़ ने उसको जगा दिया। पड़ा हर तरफ ये पैगाम हक़ से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक़ से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम हक़ दिया तो हर तरफ शोर उठ गया, यानी कि जो दश्तो जबल थे, दश्तो जबल कहते हैं मैदान या सहरा और जबल कहते हैं पहाड़ को, मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से जो सहरा और मैदान और पहाड़ वगैरह थे वो नाम हक़ से अल्लाह ताला के नाम से गूंज उठे। सबक फिर शरीयत का इनको पढ़ाया, हकीकत का गुर इनको एक एक बताया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वहाँ अरब के जो लोग थे वो जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको शरीयत का सबक पढ़ाया, मतलब कि उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और अल्लाह ताला का कानून बताया और उनको हकीकत से जीने का तरीका बताया। ज़माने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया। अहले अरब जो थे वो आपस में झगड़ते रहते थे, कबीलों की शक्ल में बटे हुए थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको एक बनाया और उन बिगड़े हुओं को संवारा और जो बहुत दिन के गफलत की नींद सोए हुए थे उनको जगाया। खुले थे ना जो राज अब तक जहाँ पर, वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर। इसका मतलब ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो पैगम्बर थे कुछ बातें ऐसी थी कि वो जो नहीं बता सके थे, मतलब कि वो नहीं लाए थे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के ज़रिए उन राज से भी पर्दा उठाया। जैसा कि हम जानते हैं जब कुरान पाक मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब मैंने तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया, मतलब कि मैंने दीन की तमाम बातें हुज़ूर पाक को बता दी, जिसके ज़रिए वो जो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाएं। ओके स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड अल्फाज मानी करेंगे। अल्फाज मानी जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, अपनी नोटबुक रेडी करेंगे, टॉपिक देंगे अल्फाज मानी। अब हम देखते हैं अल्फाज मानी अपने। लक़ब, मशहूर नाम, ख़ताकार, गलती करने वाला, मुरादें, ख्वाहिशें, बदअंदेश, बुरा सोचने वाला, मलजा, जहाँ पनाह मिले, मुफासिद, फसाद, झगड़े, मावा, घर। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए बंद की तशरीह कॉपी में लिखें। अब हम देखते हैं इस तशरीह को। आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है, दिए और क्वेश्चन लिखना है, दिए गए बंद की तशरीह कॉपी में लिखें। बंद है हमारा, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला। ख़ताकार कहते हैं गलती करने वाला, दरगुजर कहते हैं माफ़ करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती करने वाले को माफ़ कर देते थे। बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, बदअंदेश मतलब कि जो बुरा चाहने वाले थे, जो आपके दुश्मन थे, आप उनके दिल में भी घर करते थे। मुफासिद का ज़ीरो ज़बर करने वाला, फसाद और झगड़े को ख़त्म करने वाला, कबाइल को शेर व शकर करने वाला, मतलब कि जो अरब के लोग थे मुख्तलिफ़ कबाइल में बिखरे हुए थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मिला दिया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से कौम की तरफ आए और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया और अपने साथ ज़िंदगी गुजारने का एक नुस्ख़ा लाया। यहाँ नुस्ख़ा कीमिया से मुराद कुरान मजीद है, जिसके ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हदायत का रास्ता दिखाया। अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती करने वाले को माफ़ फरमा देते और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा चाहते उनके दिल में भी घर करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाद और झगड़ों को ख़त्म करने वाले थे और मुख्तलिफ़ कबाइल को मिलाकर रखने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से कौम की तरफ आए और अपने साथ नुस्ख़ा कीमिया लाए। यहाँ नुस्ख़ा कीमिया से मुराद कुरान मजीद है, जिसके ज़रिए हुज़ूर पाक ने लोगों को दावत हक़ का पैगाम दिया। ओके स्टूडेंट, लास्ट पे जो आपका काम गया था लास्ट लेक्चर में, वो आपने अपने रिसोर्स पैक पे किया था, लेकिन आपने ये जो काम है, बाकी जितना भी काम है आपने अपनी वर्कबुक पे करना है। रिसोर्स पैक पे आप रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने अपनी नोटबुक पे इस तशरीह को लिखना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू।